हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और फिर हमने कंसेप्ट स्टडी किया था जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अकॉर्डिंगली अगर कोई दो बॉडीज हैं, अगर वो उनका एक कोई पर्टिकुलर इनिशियल मोमेंटम है, अगर वो दो बॉडीज आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद अगर अलग हो जाती हैं, तो जो मोमेंटम उनके टकराने से पहले था वही मोमेंटम उनके टकराने के बाद भी रहता है। तो इसका मतलब मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो अब हमने यही फॉर्मूला यूज करके आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं उनको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फटाफट से अगर रिकैप्चुलेट करें तो फटाफट से हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, MA/UA प्लस MB/UB, मतलब हमारे पास एक बॉडी है A और दूसरी बॉडी है B, और इसका इनिशियल मोमेंटम और B का इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू MA/VA प्लस MB/VB, फाइनल मोमेंटम ऑफ A प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ B। तो मतलब ये लगा लीजिए A और B का इनिशियल मोमेंटम का एडिशन और A और B का फाइनल मोमेंटम का जो एडिशन है दैट इज इक्वल, यानी कि जो मोमेंटम है कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी कंजर्व्ड रहता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस पे बेस हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए, राइफल ऑफ मास 3 किलोग्राम, तो इसमें हमें मास को ऑलरेडी अलग अलग रखना है क्योंकि इसमें एक राइफल है और साथ में एक बुलेट है। दोनों का मास अलग अलग है, दोनों के मोमेंटम अलग अलग है, इनिशियल मोमेंटम अलग, फाइनल मोमेंटम अलग, तो इसीलिए हमें इनको अलग अलग लेके चलना है। तो सबसे पहले राइफल ऑफ मास 3 किलोग्राम, तो हम यहां पे लिखते हैं MR, मास ऑफ राइफल दैट इज 3 kg, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 0.03 किलोग्राम, तो यहां पे आ गया MB, मास ऑफ बुलेट 3/100 किलोग्राम। द बुलेट लीव्स द राइफल एट 100 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि जो वेलोसिटी है बुलेट की VB दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। इफ द बुलेट टेक्स 0.03 सेकेंड, समझे कि यहां पे हमारे को एक और चीज दे दी गई दैट इज कॉल्ड टाइम, 0.03 seconds to move through the barrel of the rifle. Calculate the force experienced by the rifle due to its recoil. तो हमें यहाँ पे फोर्स निकालने की, अगर हम लोग कोई बुलेट फायर करते हैं राइफल से, तो हमारे जो शोल्डर है उसके ऊपर जो राइफल है वो कितना फोर्स लगाएगी गन की, उसकी राइफल की रिकॉयल वेलोसिटी की वजह से। तो हमें इसमें दो चीजें निकालनी है, एक रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफल और साथ साथ फोर्स एक्सर्टेड बाय द राइफल ऑन द शोल्डर। अब इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि हमें पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें पहले गन का और राइफल का और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम अगर बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल इज 0 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज ऑल्सो 0 मीटर पर सेकेंड बिकॉज इट इज बिफोर फायरिंग। सो बिफोर फायरिंग द राइफल एंड बुलेट बोथ आर एट रेस्ट, therefore their initial momentum both of the rifle as well as for the bullet will be 0. Now comes out to be the velocity of rifle, ये हमें निकालनी है और हमें velocity of bullet already दी हुई है that is 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमें velocity of rifle निकालनी, तो recoil velocity पता लगेगी तो हम लोग उससे क्या निकाल पाएंगे, हम निकाल पाएंगे force exerted। तो अब हम निकालते हैं पहले velocity। तो फॉर्मूला जो अगर हमारे पास है वो है इनिशियल मास ऑफ राइफल इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल प्लस mass of bullet into initial velocity of bullet that is equal to mass of rifle into final velocity of rifle plus mass of bullet into final velocity of bullet। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए हैं, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ राइफल, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ राइफल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला आता है उसके अंदर है MR की वैल्यू दी हुई है 3 किलोग्राम, लेकिन UR क्या है 0, MB की वैल्यू दी हुई है 3/100, लेकिन UB क्या है 0। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी। अब आती है मास ऑफ राइफल, यहाँ पे दिया 3 इंटू VR हमें निकालना है, यानी कि रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफल निकालनी है, तभी हम लोग क्या निकाल पाएंगे फोर्स, एक चीज, प्लस MB मास ऑफ बुलेट दैट इज 3/100 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना था 100, तो ये और ये कट जाएंगे, ये पूरी इक्वेशन कम्स आउट टू बी 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 3VR प्लस 3। तो अब ये जो 3 है ये यहां चला जाएगा और क्या बन जाएगा -3, सो -3 इज इक्वल टू 3VR।
सो -3/3 इज इक्वल टू VR, तो VR की वैल्यू क्या रही? -1 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है कि फोर्स, कि हमारी जो राइफल है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करती है हमारे कंधे के ऊपर, हमें फोर्स कितनी लगती है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? अगर आपको याद हो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसके अकॉर्डिंग था F इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, या सॉरी mv माइनस mu बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? राइफल का इनिशियल मोमेंटम और राइफल का फाइनल मोमेंटम, इनको माइनस करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा अपॉन टाइम, और तभी हमारे को यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 0.03 सेकेंड। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू V माइनस यू अपॉन टी। तो हमें अब F निकालना है, तो मास हमें दिया और राइफल का कितना है? 3 किलोग्राम। फाइनल वेलोसिटी हमने अभी निकाली, कितनी है? -1 और माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी राइफल की? 0, तो इट कम्स आउट टू बी 0 एंड टाइम इज 0.03। तो अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू -1 कम्स आउट टू बी -3, 3 इंटू -0 कम्स आउट टू बी -0 डिवाइड बाय 0.03। सो इट इज -3 इंटू 100। ये 0.03 का डेसिमल हटाने के लिए हम लोग ऊपर 100 लगा देंगे, डिवाइड बाय 3। सो 3 and 3 कट एंड द आंसर कम्स आउट टू बी -100 एंड व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग? फोर्स, सो इट विल बी -100 न्यूटन। सो दैट इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द राइफल ऑन आवर शोल्डर ड्यू टू इट्स रिकॉइल वेलोसिटी। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमने लगाने के बाद हमें वेलोसिटी पता लगी राइफल की, कितनी वेलोसिटी हमारे कंधे पे लगेगी, और उस वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स लगेगी आपके शोल्डर के ऊपर, दैट विल बी -100 न्यूटन। तो इसमें ध्यान रखिएगा, रिकॉइल वेलोसिटी विल बी माइनस। अगर आपकी रिकॉइल वेलोसिटी माइनस नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपके न्यूमेरिकल में कहीं ना कोई गलती है, क्योंकि बुलेट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो जो आपका रिकॉइल वेलोसिटी लगेगी वो बैक पीछे की तरफ लगेगी। तो आपकी रिकॉइल वेलोसिटी माइनस में, और उसी रिकॉइल वेलोसिटी में हमने फोर्स निकाली, तो जो हमारी फोर्स थी वो भी माइनस के अंदर, -100 न्यूटन। तो आई थिंक ये आपका न्यूमेरिकल हो गया पूरा। मैं अभी इसी न्यूमेरिकल से आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराता हूं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं विद द सेकेंड न्यूमेरिकल। तो ये रहा हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। देखिए, A girl of mass 50 kilogram jumps with a velocity of 10 meter per second. तो हमें सबसे पहले क्या लेना? Mass of the girl mg, that's 50 kilogram, jumps with a velocity of 10 meter per second on a stationary cart. So velocity of the girl, that is called initial velocity, is 10 meter per second. Jumps on a stationary cart of mass 5 kilogram. तो यहां पे हमें जो दिया गया है वो दिया गया mass of cart, that is 5 kilogram, but it was a stationary cart, so initial velocity of the cart will be 0 meter per second. What is her velocity as the cart starts moving? तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली इसमें क्या है कि एक गर्ल है जिसका मास 50 किलोग्राम है, वो 10 मीटर की स्पीड से दौड़ती हुई आती है और सीधा एक जो रुका हुआ कार्ट है उस पर चढ़ जाती है, जिस तरह से होवरबोर्ड होता है। अब जब गर्ल उस होवरबोर्ड पे उस कार्ट के ऊपर चल गई, तो अब वो कार्ट गर्ल के साथ साथ मूव करना शुरू हो गया। तो मतलब ये लगा लीजिए अब गर्ल और कार्ट एक हो गए हैं, और अब वो पूरी दोनों की चीजें इकट्ठी मूव कर रही हैं। तो हमें अब कार्ट और गर्ल को कंबाइन हमें उनकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो शुरुआत में कार्ट का मोमेंटम और गर्ल का मोमेंटम बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन जब वो गर्ल कार्ट के ऊपर कूद जाएगी तो दोनों का मास एड ऑन हो जाएगा, और अब जब गर्ल और कार्ट एक साथ मूव करेंगे तो जो टोटल वेलोसिटी होगी हमें वो निकालनी है। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग? तो गर्ल के कूदते ही लड़की मूव करने लगी और कार्ट भी मूव करने लगे, तो हमें उन दोनों की कंबाइन की वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें पहले दोनों का इनिशियल मोमेंटम अलग अलग रखना होगा। तो इनिशियल मोमेंटम इज mg प्लस mc इनिशियल मोमेंटम ऑफ गर्ल प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार्ट, दैट इज इक्वल टू mg मास ऑफ गर्ल प्लस mc मास ऑफ कार्ट होल इनटू v फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि गर्ल और कार्ट अब जुड़ गए हैं तो उनकी हमें टोटल वेलोसिटी निकालनी है। तो व्हाट इज हर वेलोसिटी? गर्ल की वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। अब वो गर्ल कहां पे है? कार्ट के ऊपर है। तो गर्ल का मास और कार्ट के मास को अगर हम लोग जोड़ दें और उससे फिर वेलोसिटी निकालें तो हमें एक्चुअल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हम देखिए यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी? mg मास ऑफ गर्ल 50 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस मास ऑफ कार्ट
5 kilogram, and initial velocity of cart was 0 because it was stationary. That is equal to mg, mass of girl 50, plus mc, mass of cart 5, 55 into v. So 50 plus into 10 comes out to be 500 plus 5 into 0, it's 0. That is equal to 55v. तो हमें v निकालना है, तो 500 भी 0 means 500. So 500 divided by 55, that is equal to v. तो अगर इसको हम लोग 5 से करें तो it's 11 and it's 100. So v is equal to 100 upon 11. That is 9.09 meter per second. So that's the velocity of the girl combined with the cart. So now the girl and cart, they are both, the girl is standing on the cart and they're moving, and the velocity comes out to be 9.09 meter per second. So I think these two numericals will be sufficient for you to study. So I think आपको ये दो न्यूमेरिकल से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है किस तरह के न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है वो क्लियर हो गया होगा. इसके रिलेटेड अगर आपको और कोई भी न्यूमेरिकल के अंदर प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा. आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट. एंड ध्यान रखिएगा इन न्यूमेरिकल्स के अंदर रिकॉइल ऑफ गन वाला जो न्यूमेरिकल है दैट विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम. सो बी प्रिपेयर्ड. और अगर आपको ऐसे किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो, एंड आई रियली विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. राइट. थैंक यू वेरी मच.